Hello everyone, welcome to the second part of cultivation practices of tropical and subtropical fruit crops. In this part, we will cover three important subtropical and tropical crops which are guava, lychee and papaya. So let's begin with guava. Guava is also known as poor man's apple. Its botanical name is Syzygium guajava. It belongs to the family Myrtaceae. It has the origin from tropical America, particularly Peruvian Mexican region. It is a self-pollinated crop which sets around 50% to 60% fruits. But cross-pollination also helps in increasing the fruit set. India is the largest guava producing country in the world. In India, it is successfully grown in Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Odisha, Tripura. Uttar Pradesh is considered as the most important guava producing state of India, and Allahabad-Varanasi region has the reputation of growing the best quality guava in the country as well as in the world. तो सबसे बेस्ट क्वालिटी के गुआवा जो हैं इस रीजन से प्रोड्यूस होते हैं. बेस्ट suitable for jelly making due to high pectin. These guava fruits which are ripe, actually mature ripe, not overripe but mature ripe जो फ्रूट है उनमें सबसे ज़्यादा पेक्टिन कंटेंट होता है. और जेली बनाने के लिए जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर चाहिए वो है पेक्टिन. तो वो गुआवा फ्रूट्स में नेचुरली प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए आर्टिफिशियल पेक्टिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. गुआवा फ्रूट्स आर ऑल्सो रिच इन विटामिन सी, इसीलिए इसे पुअर मैन्स एप्पल भी कहते हैं. इसमें आयरन पाया जाता है, विटामिन सी होता है, इसके अंदर फाइबर है और जो भी आपके इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी आपके गुआवा में होते हैं. और इसको एप्पल से कंपेयर किया जाता है. एप्पल में जिस तरीके से कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो एप्पल का न्यूट्रिशन लेवल जो है वो गुआवा से कंपेरेबल है और इसीलिए इसको पुअर मैन्स एप्पल बोलते हैं, क्योंकि ये हर लोगों को अवेलेबल हो सकता है. रेट में अगर देखा जाए तो गुआवा एप्पल से काफ़ी सस्ता भी होता है. Related species and genuses are Aca celoviana, Syzygium catalyanum, जिसको स्ट्रॉबेरी गुआवा भी बोलते हैं, Syzygium guineas, इसको गुनिया गुआवा या ब्राज़ीलियन गुआवा भी बोलते हैं. पहले स्ट्रॉबेरी गुआवा और जो ब्राज़ीलियन गुआवा था अलग जीनस में आते थे, पर फिर इनको इसी जीनस में ले लिया गया Syzygium के अंदर. Then Syzygium frederichtalianum, which is also known as Chinese guava. इसमें स्मॉल और ग्लोबूस फ्रूट होते हैं जिनमें हाई एसिड कंटेंट होता है, और ये जो आपका गुआवा है, ये जो स्पीशीज़ है, ये विल्ट रेजिस्टेंट है, तो इसको एज अ रूट स्टॉक यूज़ किया जाता है. दिस Syzygium frederichtalianum is used as root stock for wilt resistance in guava, or this has been also included in weeding programs for developing wilt resistant varieties and rootstock as well. Guava is a hardy tree. It can tolerate high salinity levels, high pH up to 8 or waterlogging conditions. The popular cultivars are Lucknow 49, which is also known as L49 or Sardar, Allahabad Safeda, Banarasi, Chittidar, हरीझा रेड फ्लैश्ड. ये जो आपके वैराइटीज़ हैं ये सब लोकल सिलेक्शंस हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने पर्टिकुलर एरिया में. देन देयर आर अदर वैराइटीज़ एंड हाइब्रिड्स विच आर डेवलप्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस. तो आपकी पहली वैरायटी है ऐसी अर्का मृदुला. अर्का मृदुला इज़ गुड फॉर प्रोसेसिंग. इसमें हाई पेक्टिन होता है तो जेली बनाने के काम में लाई जा सकती है. इट इज़ अ सिलेक्शन फ्रॉम सीडलेस और इलाहाबाद सफ़ेदा का क्रॉस करके उसकी प्रोजेनी से ये सेलेक्ट किया गया है. देन सफ़ेद जाम. जाम जो है गुआवा के लिए बोला जाता है, तो सफ़ेद जाम जो है वो इलाहाबाद सफ़ेदा और कोहिर का क्रॉस है. देन कोहिर सफ़ेदा, कोहिर और इलाहाबाद सफ़ेदा का क्रॉस है.
हिसार सफ़ेदा, इलाहाबाद सफ़ेदा और सीडलेस का क्रॉस है। जो हम सीडलेस कह रहे हैं तो ये सीडलेस उस तरह का गुआवा है जिसमें बहुत ही सॉफ्ट सीड होते हैं, और वरना गुआवा के अंदर काफ़ी हार्ड सीड होते हैं जो कि प्रोसेसिंग के लिए एक पुअर क्वालिटी फ्रूट समझा जाता है, क्योंकि उसके सीड्स को निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसका जो ग्रिटीनेस है वही इसका कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर बन गया है, कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर बन गया है। तो अगर कोई भी गुआवा बेस्ड ड्रिंक बनाई जाती है तो उसके अंदर ये ग्रिटीनेस को दूर नहीं किया जाता। लेकिन ये जो सीडलेस आपका गुआवा है टेबल पर्पस के लिए बहुत अच्छा होता है। हिसार सुरखा एक दूसरी हाइब्रिड है जो कि आपकी CCSHAO हिसार से रिलीज़ करी गई है। इसके पेरेंट हैं बनारसी सुरखा और एप्पल कलर। प्लांटिंग डिस्टेंस है इसकी जो यूजुअल जिस पे प्लांट किया जाता है वो है 5 मीटर रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट। मीडो ऑर्चार्डिंग जिसके अंदर 2 मीटर रो टू रो और 1 मीटर प्लांट टू प्लांट में गुआवा प्लांट्स को लगाया जाता है, और इसमें लगभग आपके 5000 प्लांट्स आ जाते हैं पर हेक्टेयर में। ये टेक्निक डेवलप करी गई है आपकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ से। Guava is popularly propagated by air layering and stooling। स्टूलिंग यानी कि माउंट लेयरिंग से। वेज ग्राफ्टिंग भी इसमें सक्सेसफुल हुई है, और वेज ग्राफ्टिंग की टेक्निक को स्टैंडर्डाइज करने का काम भी CISH लखनऊ ने किया है। गुआवा के अंदर आप देखते हैं 2 तरह की वैरायटी होती हैं, एक होती है वाइट फ्लैश और एक होती है रेड फ्लैश या पिंक फ्लैश। कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें जो ये पिगमेंटेशन है वो फ्लैश में ही नहीं होता बल्कि स्किन पे भी होता है। तो ऐसी वैरायटीज़ की जो मार्केटिंग वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर तौर पे जो पिंक फ्लैश वैरायटीज़ हैं उनको प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। गुआवा में 3 बार साल में फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है, और अगर ये सारी क्रॉप्स को ले लिया जाए तो गुआवा की जो क्रॉप आएगी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, साथ साथ में जो ट्री की लॉन्जेविटी है वो भी कम हो जाएगी। ये 3 जो क्रॉप होती हैं वो होती हैं अम्बे बहार। यहाँ जो मंथ दिया गया है वो फ्लावरिंग का मंथ है। अम्बे बहार की फ्लावरिंग फरवरी में होती है, और एक क्रॉप होती है आपकी हस्त बहार जिसकी फ्लावरिंग अक्टूबर के टाइम पे होती है, और एक होती है मृग बहार जिसकी फ्लावरिंग जून के टाइम पे होती है। और इन क्रॉप को रेगुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। नॉर्थ इंडिया में जैसे आपकी मृग बहार जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है फ्रूट फ्लाई के अटैक से। यहाँ पर फ्रूट फ्लाई का अटैक सबसे ज़्यादा होता है, और ऐसे ही कोई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हस्त बहार की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, कोई एरिया ऐसे हैं जहाँ अम्बे बहार की क्वालिटी अच्छी होती है। तो इसलिए जो आपकी दूसरी बहार्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए क्रॉप रेगुलेशन प्रैक्टिसेस की जाती हैं, जिसमें वाटर स्ट्रेस किया जाता है अलग अलग टाइम पे, और फिर उनकी जो है फ्लावरिंग के बेसिस पर जैसे हमने ये वाटर स्ट्रेस दिया है फ्लावरिंग से पहले, ताकि वो फ्लावरिंग जो है वो ड्रॉप हो जाए और अपने आप जो है वो उस फ्रूटिंग को हम स्किप कर दें। इन साउथ इंडिया द रेनी सीजन क्रॉप इज प्रेफर्ड even though it is of poor quality since the price is high at this time. In North India, the winter crop is of better quality and the fruits also escape from the attack of fruit flies. In Western India, root pruning of guava is performed to regulate the season of harvesting, as is done in the case of mandarins, is recommended in heavy soils only. Different thinning chemicals like NAA, NAD, 2,4-D, DNOC and urea, they are effective in deblossoming rainy season flowers and fruitless and subsequent increase the winter crop. गुआवा की हार्वेस्टिंग मेच्योरिटी आने पर की जाती है, और इसमें जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स है वो कैसे पता लगती है, वो पता लगती है आपकी स्किन के कलर से, जबकि वो ग्रीन से येलोइश कलर का हो जाता है। इसकी ईल्ड है एवरेज ईल्ड 9 टन्स पर हेक्टेयर। स्टोरेज इसकी की जाती है 8 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 90 to 95 रिलेटेड ह्यूमिडिटी पर 2 to 3 वीक्स के लिए। पार्शियली राइप गुआवा जो है इस तरह से टेम्परेचर पर 2 से 3 हफ्ते तक रखा जा सकता है। ओवर राइप गुआवा अगर आप चाहें इस टेम्परेचर पर रखना तो वो पॉसिबल नहीं होगा, उसको ज़्यादा लंबे समय तक हम नहीं रख सकते। गुआवा में एक प्रॉब्लम देखी जाती है लीफ ब्राउजिंग की। सर्दियों के टाइम पर गुआवा की पत्तियां जो हैं आपकी इस तरीके से रेडिश ब्राउनिश कलर की हो जाती हैं, जिसको फैटियो डिजीज़ कहते हैं।
ये जो आपकी प्रॉब्लम होती है ये होती है फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से। अगर आप याद करें तो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो होते हैं वो रेडिश कलर के होते हैं। तो सर्दियों के टाइम पर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी प्लांट के अंदर हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फॉस्फोरस की एप्लीकेशन DAP के फॉर्म में अगर करी जाएगी तो इससे फ़ायदा होता है। इम्पॉर्टेंट पेस्ट जैसे कि फ्रूट फ्लाई जो है मेजर पेस्ट है। फ्रूट फ्लाई पूरी तरह से क्वालिटी को ख़राब कर देता है। उसके बाद में मीली बग, स्टेम बोरर और स्केल इंसेक्ट इम्पॉर्टेंट पेस्ट हैं गुआवा के। डिसीज़ में एंथ्रेक्नोज इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं लीव्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, ये एंथ्रेक्नोज है। और ये पूरी तरह से जो विजुअल क्वालिटीज़ हैं, फिजिकल अपीयरेंस है फ्रूट की, वो ख़राब कर देता है और ईल्ड में भी नुकसान करता है। गुआवा विल्ट सबसे डिवास्टेटिंग प्रॉब्लम है जो ये प्लांट देख रहे हैं। इस तरीके से अच्छा खासा 2-3 साल का प्लांट, ईल्ड देता हुआ प्लांट अचानक से सूखने लगता है और फिर पूरी तरीके से लीफलेस हो जाता है और डेड हो जाता है। तो ये स्लो विल्ट और क्विक विल्ट 2 तरह की होती है। ये आपकी फ्यूजेरियम विल्ट है और फ्यूजेरियम स्पीशीज़ के फंगस से होती है। निमेटोड से भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है गुआवा। तो ऐसी सॉइल जो कि विल्ट अफेक्टेड है या निमेटोड अफेक्टेड है, वहाँ पे गुआवा की प्लांटेशन कभी भी रिकमेंड नहीं की जाती। और इसमें एक कैंकर डिजीज़ होती है। कैंकर आमतौर पर देखा गया है कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, पर यहाँ पर कैंकर जो है वो एक फंगस की वजह से होता है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना। अगली हमारी क्रॉप है लीची। लीची बोटानिकली इट इज़ नोन एज लीची चाइनेंसिस, बिलोंग्स टू द फैमिली सैपिंडेसी और इसका ओरिजिन है साउथ चाइना का। इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ICAR का नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची इस्टेब्लिश किया गया है मुजफ्फरपुर, बिहार में। मुजफ्फरपुर जो है लीची कल्टीवेशन के लिए पॉपुलर है और वहाँ सबसे ज़्यादा लीची का कल्टीवेशन होता है। लीची एक स्ट्रिक्टली सब ट्रॉपिकल क्रॉप है और ये फ्रॉस्ट को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती। इसकी फ्लावरिंग के लिए भी लो टेम्परेचर का होना ज़रूरी है, इसीलिए ट्रॉपिकल एरियाज़ में इसका ट्री सर्वाइव कर जाता है, लेकिन वहाँ पर फ्लावरिंग नहीं आती। लीची इज़ प्रोपिगेटेड बाय एयर लेयरिंग और एयर लेयरिंग को जो है गूटी भी बोलते हैं। It is advisable that the new plant should be inoculated with mycorrhiza and after planting the land should not be allowed to dry completely. मॉइस्चर सेंसिटिव है और इसकी जो रूट्स होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सिस्टम में नहीं होते। तो इसीलिए उनको एक्सटेंड करने के लिए माइकोराइजल एसोसिएशन की ज़रूरत होती है। और इसमें जो ये पुराने ऑर्चर्ड होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे माइक्रोबियल एसोसिएशन होता है लीची का। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी नया ऑर्चर्ड लगाना हो तो पिट के अंदर पुराने ऑर्चर्ड से या फिर जहाँ लीची का प्लांट लगा हुआ था वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी जो है उस पिट के अंदर डालनी चाहिए, नए पिट के अंदर, ताकि वो जो माइकोराइजा हैं जिनसे एसोसिएट हुआ हुआ है ऑलरेडी प्लांट, वो आपके नए पिट के अंदर भी आ जाएं। इसके पॉपुलर कल्टीवार्स हैं शाही, स्वर्णरूपा, चाइना, कस्बा, इलायची, पूर्वी, अर्ली सीडलेस या अर्ली बेदाना, लेट सीडलेस या लेट बेदाना। ये अर्ली सीडलेस और लेट बेदाना में जो है बिल्कुल आपका ऐसा डीजेनरेटिव सीड होता है, छोटा सा एकदम, तो सीडलेस है ये, नियरली सीडलेस। रोज सेंटेड, बॉम्बे, कलकत्ता या कलकतिया, गुलाबी, देहरा रोज या देहरादून, ये इंपॉर्टेंट कल्टीवार्स हैं। हार्वेस्टिंग जो है वो कलर के बेसिस पर कर सकते हैं। फ्रूट स्किन का कलर जब ग्रीनिश से आपका पिंकिश होने लगे तो इसकी एक इंडेक्स है। या फिर जो ट्यूबरकल्स होते हैं जो आपको डॉट डॉट दिखाई देते हैं, ये जब इमेच्योर होता है फ्रूट तो ये बहुत शार्प होते हैं और ये धीरे धीरे फ्लैट होने लगते हैं जब मेच्योरिटी आने लगती है। तो फ्लैटनिंग ऑफ ट्यूबरकल्स इज द मेच्योरिटी इंडेक्स फॉर लीची। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज में इसको रखा जाता है क्योंकि इसके अंदर ना ब्राउनिंग की प्रॉब्लम आती है। जो पेरिकार्प ब्राउनिंग एक डिसऑर्डर है वो वाटर लॉसेस की वजह से। जब हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद आपने देखा होगा ठेलों पे वेंडर्स जो हैं वो लगातार पानी छिड़कते रहते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि इसमें जैसे ही पानी की कमी आती है ब्राउनिंग होने लगती है। इससे दूर रखने के लिए इसको कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज में रखा जाता है जिसमें O2 और CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कंट्रोल किया जाता है और इससे ये ब्राउनिंग कम होती है।
फ्रूट क्रैकिंग एक और डिसऑर्डर है जो आपको पिक्चर में दिख रहा है कि आपको ये छिलके जो हैं क्रैक हुए हुए दिख रहे हैं और जो फ्लैश है वो एक्सपोज हो गया है। ऐसे जो है इससे सेकेंडरी इन्फेक्शन भी बढ़ता है और फ्रूट क्वालिटी भी ख़राब होती है। तो ये आपका होता है मॉइस्चर फ्लक्चुएशन की वजह से। कोई भी क्रैकिंग आपकी मॉइस्चर फ्लक्चुएशन की वजह से ही होती है और इससे बचने के लिए ग्रोथ रेगुलेटर्स का एप्लीकेशन किया जाता है और मॉइस्चर मैनेजमेंट किया जाता है। लीची का इम्पॉर्टेंट पेस्ट है एरियोफिड माइट असीरिया लीची। So third crop is papaya or papao, which is botanically known as Carica papaya, belongs to the family Caricaceae. It has the origin from Central America. ये पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट फॉर्म्स है। इसमें डायोशियस, गाइनोडायोशियस और हर्माफ्रोडाइट टाइप के प्लांट्स होते हैं और इसका फ्रूट टाइप होता है बेरी। 3 तरह के फ्लावर्स मेनली पाए जाते हैं, मेल, फीमेल और हर्माफ्रोडाइट। प्लांट ससेप्टेबल होता है फ्रॉस्ट, लो टेम्परेचर, वाटर लॉगिंग और हाई टेम्परेचर के लिए। हाई टेम्परेचर अगर ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो सेक्स रिवर्सल हो जाता है, यानी कि जो फीमेल फ्लावर है वो मेल फ्लावर में चेंज हो जाता है। हाइब्रिडाइजिंग पपाया विद वेस्कनसेला क्वर्सिफोलिया, ये जो आपका जीनस है, ये इसको ब्रीडिंग प्रोग्राम में लाया गया ताकि पपाया की रेजिस्टेंट वैरायटी को डेवलप किया जा सके जो कि पपाया रिंग स्पॉट वायरस के लिए रेजिस्टेंट हो। और इस तरीके की आपकी ट्रांसजेनिक को यूज़ करके रेनबो और सना, 2 ट्रांसजेनिक वैरायटीज़ जो कि पपाया रिंग स्पॉट वायरस के लिए रेजिस्टेंट हैं, इनको डेवलप किया गया। India is the largest producer of papaya, followed by Brazil. Fruits are rich source of vitamin A. Varieties are Coorg Honeydew, Coorg Green, Ranchi, Washington, Pusa Dwarf, Pusa Giant, Pusa Majesty, Pusa Delicious, Pusa Dwarf, Pusa Nanha, Solo, Sunrise Solo, Ranchi, Taiwan 785 and Taiwan 786, CO series from 1 to 8, Coorg Honeydew, रेड लेडी, सूर्या। रेड लेडी बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है आजकल की और बहुत ही अच्छा स्वीट फ्रूट होता है। फ्लैश इसका जो है वो रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। पूसा नन्हा जो एक वैरायटी है वो आपकी म्यूटेंट वैरायटी है और ये आपकी गामा रेडिएशन से बनाई गई है। पूसा मैजेस्टी और पूसा डिलीशियस आपकी गायनोडायोशियस वैरायटी में से हैं। इनके कैरेक्टर्स हम आगे आने वाली स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे। देन अर्का प्रभात, अर्का सूर्या, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। CO3 और CO7 और सूर्या, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल वैरायटीज़ हैं टेबल पर्पस के लिए। वहीं CO2, CO5 और CO6 डुअल पर्पस वैरायटी हैं, यानी कि इनको टेबल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और पपेन प्रोडक्शन के लिए भी। ये वही वैरायटीज़ का फर्दर डिस्क्रिप्शन है जिसमें इनकी पेरेंटेज बताई गई है, इनके टाइप ऑफ फ्लावर्स और टाइप ऑफ प्लांट बताया गया है कि प्लांट आपका गाइनोडायोशियस है या फिर डायोशियस है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। जब हम प्लांटिंग करते हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि जो हर आपके 10:1 तो आपका कम से कम मेल फीमेल का हो। प्रोपेगेशन इसका सीड से होता है। 500 ग्राम पर हेक्टेयर सीड्स आर इनफ। प्लांटिंग जो है वो जून से सितंबर के बीच में की जाती है। रेनी सीजन अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये वाटर लॉगिंग से बहुत ज़्यादा इसमें हार्मफुल इफेक्ट देखे जाते हैं। सीड जर्मिनेशन जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, हिंडर्ड होता है एक जिलेटिनस लेयर की वजह से जो कि उसके सीड के बाहर प्रेजेंट होती है, जिसको कहते हैं सार्कोटेस्टा। Seedlings are ready for transplanting in 60 days. Planting distance is usually 1.8 meter plant to plant, row to row. पूसा नन्ना जो कि आपकी एक म्यूटेंट वैरायटी है वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए रिकमेंडेड है और हाई डेंसिटी प्लांटिंग में जो डिस्टेंस रहती है वो रहती है 1.25. For every 12 female trees, at least 1 male plant should be planted. हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे? जबकि फ्रूट का कलर चेंज हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये जो स्टेज आपको दिख रही है ये सबसे बेहतर है हार्वेस्टिंग के लिए और TSS जो है वो 6% से कम नहीं होना चाहिए। येलो कलर जो है इस फ्रूट का वो होता है कैरिका ज़ैंथिन पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से।
पपाया में मेनली डिसीजेस की प्रॉब्लम रहती है और ये डिसीजेस हैं पाउडरी मिल्ड्यू, डैम्पिंग ऑफ जो कि नर्सरी के टाइम पे आती है, फुट रॉट, एंथ्रेक्नोज, लीफ कर्ल जिसको वाइट फ्लाई फैलाती है, और पपाया रिंग स्पॉट वायरस जो आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है। थैंक यू।